हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एच.सी. वर्मा से। और सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकंड ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ए एज सीन फ्रॉम द ट्रक, बी एज सीन फ्रॉम द रोड। तो दो अलग अलग फ्रेम की बात कर रहा है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक ट्रक बना लेते हैं इस तरह से। और ये ट्रक क्या है, मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और वो दिया हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि वो भी नॉट से मूव कर रहा है 14.7 मीटर पर सेकेंड से अर्जेंटली। The man throws a ball in such a way that it returns to a truck after the truck has moved 58.8 मीटर। अब इसमें कोई मैन है एक, तो वो क्या करता है कि कोई एक बॉल है उसको थ्रो करता है इस तरह से अपवर्ड, और कुछ समय बाद ये फिर वापस इसी मैन के हैंड में आ जाता है। मतलब जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया अपवर्ड वहीं फिर दोबारा आ गया। मैन थ्रोज ए बॉल इन सच ए वे, बॉल को कुछ इस तरह से थ्रो करता है कि कुछ समय बाद, और वो समय क्या हो गया, t इज इक्वल टू जब 58.8 मीटर मूव कर जाएगा बाई स्पीड कर दीजिए 14.7 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये आपको कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब मैन बॉल को थ्रो करेगा और 4 सेकेंड के बाद वो वापस मैन के ही हाथ में आता है। तो कुछ इस तरह से थ्रो करता है। अब डायरेक्टली अपवर्ड थ्रो करेगा या किसी एंगल से, वो हम अभी पता कर लेंगे। तो ए में है कि एज सीन फ्रॉम द ट्रक, तो ट्रक से देखने का मतलब क्या है कि मैन के फ्रेम से ही देख रहे हैं। ट्रक और मैन दोनों एक ही साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैन के पास क्या है, जो मैन है वेलोसिटी ऑफ मैन, वो क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ ट्रक होगा, और वो भी किधर, आई डायरेक्शन में। इधर मान लीजिए आई, अब वर्टिकली अपवर्ड मान लीजिए जे, मतलब इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस मान सकते हैं इस तरह से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी नॉट आई। आप सोचिए कि बॉल को आपने इस तरह से अच्छा, जब बॉल को वो प्रोजेक्ट करेगा किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो स्पीड या जो भी वेलोसिटी मैन का है वो किसका होगा, बॉल का भी होगा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल जो होगा उसका एक कंपोनेंट तो वी नॉट आई होगा ही होगा। दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ बॉल का ये एक्स कंपोनेंट हो गया। वेलोसिटी ऑफ बॉल का बाई कंपोनेंट अब देखिएगा, तो बाई कंपोनेंट अब हॉरिजॉन्टली जितना बॉल डिस्प्लेस हुआ उतना ही मैन डिस्प्लेस हो रहा है। इसीलिए बॉल को जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है वापस वहीं पे उसी मैन या उसी के हैंड में मिला है। इसका मतलब क्या है कि बॉल को एक्स में वेलोसिटी ऑफ बॉल निश्चित तौर पे यही होगा जो वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो जो भी अब चेंज होगा वो किसके कंपोनेंट में होगा, बाई कंपोनेंट में होगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बाई, और ये सिर्फ बाई में ही मोशन करेगा उतने समय में जितने समय में ये 58.8 मीटर मूव कर जाएगा ट्रक। तो इसका मतलब है कि बॉल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली अपवर्ड, दैट इज बॉल शुड प्रोजेक्टेड अपवर्ड, क्योंकि किसी भी एंगल से अगर वो बॉल को प्रोजेक्ट करेगा, किसी भी एंगल से, सोच के देखिए, मान लीजिए बॉल को प्रोजेक्ट किया गया यू स्पीड से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, इस तरह से। और आपको पता है कि ये जो कंपोनेंट है वो वही है जो बॉल और ये मैन और ट्रक का है। मतलब कि यू कॉस थीटा वो किसके बराबर होगा, वी नॉट के बराबर होगा, और ये होगा डायरेक्शन आई कैप।
इसके बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से। और u साइन थीटा जो है वो आप निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे बाई डायरेक्शन में बॉल के लिए। तो बाई बराबर u बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बाई में बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, जहाँ से प्रोडक्ट किया वहीं दोबारा मिल गया। और u बाई क्या था ये अभी पता चल जाएगा। टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा क्योंकि आप अप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब बॉल का एक्सेलरेशन डाउन में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो u बाई मिल जाएगा। u बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.9 इंटू 4, इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये हो गया u बाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम मैन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बॉल को, तो बॉल आपने आप में प्रोजेक्ट किया, कुछ समय बाद वापस आप ही के हाथ में आ गया, उसका कोई एक्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब u cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसलिए बोला गया कि बॉल को जो है प्रोजेक्ट करना पड़ेगा अपवर्ड। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, ये ए में हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये जो हमने इक्वेशन लिखा है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक या मैन कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक कर दीजिए इस तरह, क्योंकि मैन के रिस्पेक्ट में एक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट बॉल का नहीं हुआ है, अगर होता तो फिर वहीं पे उसके हाथ में नहीं आता। ये हो गया। अब बी में देखते हैं, तो बी में क्या हमें बताना है कि स्पीड बताना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। देख लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक या विथ रिस्पेक्ट टू मैन कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरह से। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो आपको क्या मिला, 19.6, और ये जे कैप में मिला वर्टिकली अपवर्ड। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें पता करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 14.7, और ये आई कैप में है। तो यहाँ से आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया 19.6 जे कैप प्लस 14.7 आई कैप। यहाँ से आप पता कर सकते हैं उसका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर। तो 19.6 को लिख सकते हैं 196/10 का स्क्वायर प्लस 147/10 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 1/10 बाहर, और ये 196 बेसिकली क्या है, 49 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 49 इंटू 3 का स्क्वायर, कुछ ऐसा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा फाइनली 49/10, और 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का रूट 5। तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 24.5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉल की स्पीड। और किस एंगल से होगा, तो हम tan थीटा पता कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में। तो आपको पता है वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। बाई कंपोनेंट कितना है 14.7, तो इसको 147 लिख दीजिए, और 196, तो क्योंकि पॉइंट दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या था, 49 इंटू 3, और नीचे में क्या था 49 इंटू 4, तो 3/4 आ गया। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4, और tan इनवर्स 3/4 मतलब 53 डिग्री। इसको मैं थोड़ा बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3/4 आया ना,
इसका मतलब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अब अगर हमने यहाँ पे थीटा एंगल बोला तो इसका मतलब क्या है, ये है 3 और ये है 4, ये कितना हो गया 5। तो 3, 4, 5 का जो राइट एंगल बनेगा, इसमें ध्यान रखिएगा एक एंगल होगा 53 का, तो 53 और दूसरा होगा 37 का और तीसरा 90 है, ये याद रखिएगा। तो 53 वो होगा जो बड़े वाले साइड है, इसके सामने का जो एंगल है, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ हमने थोड़ा सा और कर दिया। वाई कंपोनेंट कितना हमारा 196, तो ये अप में है और ये डाउन में है, तो ये बेसिकली हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपको, ये वाला पोर्शन एक्चुअली अप में आएगा, तो 49 इंटू 4 और 49 इंटू 3 आएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये होगा 4, ये होगा 3, तो इसके सामने का एंगल जो ये थीटा हमने लिया है, ये हो जाएगा 53 डिग्री, ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो इसीलिए ये 3/4 की जगह पे 4/3 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया, तो ये हो गया, आप लिख सकते हैं अब कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 24.5 मीटर प्रति सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। आपको हमारा ये वीडियो, ये लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं। थैंक यू।